हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिनारायण चतुर्वेदी और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज की इस वीडियो में आपको हैंडबॉल के ग्राउंड मेज़रमेंट और कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताने वाला हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हैंडबॉल की ग्राउंड मेज़रमेंट के बारे में। ये आपको दिख रहा होगा हैंडबॉल का ग्राउंड है। इसकी जो लंबाई होती है ग्राउंड की वो 40 मीटर की होती है और जो चौड़ाई होती है वो 20 मीटर की होती है। यानी इसकी जो लेंथ है वो 40 मीटर है और जो विड्थ है वो 20 मीटर की होती है। इसके बीच में एक सेंटर लाइन होती है और ये एंड लाइन बोलते हैं इसको, और ये जो साइड में है इसको साइड लाइन बोलते हैं। तो एंड लाइन से या बेस लाइन से सेंटर लाइन की जो दूरी होती है वो 10-20 मीटर की होती है। और ये जो लास्ट में एंड लाइन है इसको हम समाप्ति रेखा भी बोलते हैं या हम इसको बेस लाइन या गोल लाइन भी बोलते हैं। ये दोनों साइड में होता है। और हम बात करेंगे अब गोल पोस्ट के बारे में। तो ये आपको दिख रहा होगा गोल पोस्ट है। इसकी जो लंबाई होती है वो 3 मीटर की होती है और जो चौड़ाई होती है वो 2 मीटर की होती है। ये जो होता है ये सेंटर पॉइंट है इसका, और सेंटर पॉइंट से डी जोन होता है, डी जोन एरिया होती है। ये जो आपको दिख रहा है ये डी जोन बोलते हैं इसको या गोल एरिया बोलते हैं। जो अटैकर होता है वो यहीं से गोल कर सकता है, बाहर से गोल उसका नहीं माना जाता है, ये अंदर से ही गोल किया जाता है। तो यहाँ पे सेंटर लाइन से, सेंटर पॉइंट से ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये गोलकीपर लाइन होती है। ठीक है, जो गोलकीपर होता है वो यहाँ तक उसकी सीमा रेखा होती है, वो 4 मीटर की होती है। और यहाँ से सेंटर पॉइंट से डी जोन की एरिया जो होती है, जो ये वाली लाइन है डी जोन की, ये 6 मीटर की होती है। और सेंटर पॉइंट से ही ये आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट करके, इसको डॉटेड डी भी बोलते हैं हम या फ्री थ्रो लाइन बोलते हैं। ये जो होती है ये 9 मीटर की होती है। अब यहाँ सेंटर लाइन से ये आपको दिख रहा होगा पेनाल्टी मार्क, ये है पेनाल्टी मार्क। यहाँ पे इसका जो एरिया होता है ये 1 मीटर का होता है और यहाँ से सेंटर पॉइंट से पेनाल्टी मार्क की जो दूरी होती है वो 7 मीटर की होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेंटर पॉइंट है और ये पेनाल्टी मार्क है। तो यहाँ से सेंटर पॉइंट से पेनाल्टी मार्क की जो दूरी होती है वो 7 मीटर की होती है। और ये आपको दिख रहा होगा साइड लाइन में, ये होता है सब्स्टिट्यूशन एरिया होती है। दोनों साइड लाइनों में सब्स्टिट्यूशन एरिया होता है और इधर बेंचेस फॉर सब्स्टिट्यूशन होता है। ये बेंच लगे होते हैं जो प्लेयर सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन बेंचेस हैं यहाँ पे, और इनके दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 7 मीटर की होती है। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो होता है ये गोल एरिया या डी जोन एरिया होता है, इसको हम गोल पोस्ट बोलते हैं। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो 3 मीटर और 2 मीटर होती है। लंबाई 3 मीटर होती है, चौड़ाई 2 मीटर होती है। सेंटर पॉइंट से गोलकीपर लाइन की दूरी जो होती है वो 4 मीटर की होती है और सेंटर पॉइंट से डी जोन की जो लाइन होती है वो 6 मीटर की होती है। और सेंटर पॉइंट से डॉटेड डी की जो दूरी होती है या फ्री थ्रो लाइन की जो दूरी होती है वो 9 मीटर की होती है। और पेनाल्टी मार्क जो होता है वो 1 मीटर का होता है उसका एरिया, और सेंटर पॉइंट से पेनाल्टी मार्क की दूरी 7 मीटर होती है। ये सेंटर लाइन है, ये एंड लाइन है। एंड लाइन से सेंटर लाइन की जो दूरी होती है वो 20 मीटर होती है। और हम एंड लाइन को बेस लाइन या गोल लाइन भी बोलते हैं। तो हम आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद
जो होता है वो कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और क्या क्या हम कितना वेट होता है, बॉल का कितना वेट होता है, मैन वुमेन का, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। तो इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन जो है ये 1946 में हुआ था। इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन ये ओलंपिक में आया था, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है IHF बोलते हैं। तो इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन वर्ल्ड मैन हैंडबॉल चैम्पियनशिप जो हुई थी वो 1938 में हुई थी, ठीक है। और इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैम्पियनशिप जो हुई थी वो 1957 में हुई थी। और इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। इसके बाद आता है कि कितने प्लेयर खेलते हैं। तो इसमें टोटल ऑफ प्लेयर जो होते हैं वो 7 प्लेयर खेलते हैं और 7 सब्स्टिट्यूट रहते हैं। और गेम स्टार्ट करने से पहले जैसे कि अगर गेम स्टार्ट हो रहा है तो कम से कम 5 प्लेयरों की ज़रूरत पड़ती है। अगर 5 प्लेयर हैं तो गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है बेसिकली। इसमें क्या क्या होता है, जो 7 प्लेयर होते हैं इसमें एक गोलकीपर होता है और 2 विंगर्स होते हैं, 2 बैक्स होते हैं, एक सेंटर में होता है, एक सर्कल रनर होता है, ठीक है। ये जो 7 प्लेयर हो गए, 1 2 2 5 6 7, ठीक है। एक गोलकीपर, 2 विंगर्स होते हैं, 2 बैक्स होते हैं, एक सेंटर होता है, एक सर्कल रनर होता है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल कितने होते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल जो होते हैं वो 4 होते हैं। 2 रेफरी होते हैं, एक टाइम कीपर होता है, यानी जो ये टाइम आउट देखता है या वॉच करता है, वॉच कीपर भी बोलते हैं उसको या टाइम कीपर बोलते हैं। या इसमें एक स्कोरर होता है, ठीक है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन मैच है ये 60 मिनट का होता है, ठीक है। टोटल जो मैच होता है वो 60 मिनट का होता है, और इसको इस तरह से हम डिवाइड करते हैं 30 10 30। तो ये जो 10 है ये 10 मिनट का बीच में ब्रेक होता है, ठीक है। पूरा जो मैच होता है और मैच का जो टाइम होता है वो 60 मिनट का ही होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि वेट कितना, वज़न कितना होता है बॉल का, ठीक है। तो इसमें मेन का जो सब मेन और वुमेन दोनों का जो वेट होता है बॉल का वो अलग अलग होता है, ठीक है। मेन का जो वेट होता है बॉल का वो 425 से 475 ग्राम तक होता है, ठीक है। और वुमेन का होता है 325 से 375 ग्राम, ठीक है। और इस बॉल की जो परिधि होती है, सरकमफ्रांस होता है, वो 58 से 60 सेंटीमीटर होता है मेन का। और वुमेन का जो बॉल का सरकमफ्रांस होता है, परिधि होती है, वो 54 से 56 सेंटीमीटर तक की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें बॉल की जो साइज़ होती है वो कितनी कौन कौन सी होती है। तो इसमें जो साइज़ ऑफ बॉल होती है वो 1 नंबर होती है, 2 नंबर होती है और 3 नंबर होती है। जो 1 नंबर की बॉल होती है ये फॉर अंडर 14 या बच्चों के लिए दी जाती है, 1 नंबर की जो बॉल होती है। और जो 2 नंबर की बॉल होती है ये गर्ल्स के लिए होती है। और जो 3 नंबर की बॉल होती है ये बॉयज़ के लिए होती है, ये अंडर 19 भी खेलते हैं और जो सीनियर बच्चे हैं वो भी खेलते हैं, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि कार्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें कार्ड्स होते हैं, येलो कार्ड होते हैं। येलो कार्ड में क्या होता है कि प्लेयर जो होता है उसको वार्निंग दी जाती है। अगर जैसे कि कोई डिफेंडर है, अगर वो डिफेंस कर रहा है, ठीक है, कोई अटैकर है वो गोल करने के लिए आ रहा है, अगर जो डिफेंडर है उसके साथ कुछ मिसबिहेव तरीके से वो उसको करता है या पकड़ के खींच लेता है तो वो उसको वार्निंग दी जाएगी रेफरी के द्वारा, ठीक है। और अगर एक वार्निंग दी जाएगी, अगर एक येलो कार्ड उसने दिखाया है तो वार्निंग दी जाएगी येलो कार्ड पे। अगर उसने दो येलो कार्ड दिखा दिए एक साथ तो उसको 2 मिनट आउट ऑफ द गेम, 2 मिनट उसको गेम से बाहर रखा जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि रेड कार्ड के बारे में। तो रेड कार्ड में क्या होता है कि प्लेयर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। और ब्लू कार्ड होता है, इसमें क्या होता है, डिसिप्लिनरी कमीशन होता है। इसमें क्या, ब्लू कार्ड में, हैंडबॉल में ब्लू कार्ड में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई प्लेयर
रेफरी से मिसबिहेव कर देता है, ठीक है, अनुशासनहीनता करता है उसके साथ, या गाली गलौज कर लेता है, या फिर अगर वो प्लेयर को हरास करता है, प्लेयर को मार देता है, ठीक है, या प्लेयर से लड़ाई झगड़ा कर देता है, तो इन ग्राउंड, अगर ग्राउंड के अंदर करता है या कंपटीशन जब चल रहा है जितने दिन का, अगर वो ग्राउंड के बाहर भी मारपीट करता है तो भी अगर उसको ब्लू कार्ड दे दिया जाएगा तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कमीशन बैठेगी, मतलब वो फिर निर्णय करेंगे कि इसके साथ क्या किया जाए, इसको कई मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या कभी वो खेल ना सके, या कुछ इस तरह का जो भी डिसीजन होता है वो डिसिप्लिनरी कमीशन लेती है, ठीक है। जो वहाँ पे बैठे रहते हैं जज, वो लेते हैं कि इसके साथ क्या किया जाएगा प्लेयर के साथ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि कुछ दे लेकर छोड़ देते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इस बार गलती होगी, अगली बार नहीं होना, लेकिन ब्लू कार्ड अगर उसको दिया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता ही होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया में हैंडबॉल कब एस्टेब्लिश हुई थी। तो इसको जो शॉर्ट फॉर्म होता है HFI होता है, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये 1974 में होती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंदौर में मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे, ये पहले जो इसके फाउंडर थे ये हैं जगत सिंह लोहान, ठीक है, ये रोहतक के हैं, और इसको हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया रोहतक भी बोलते हैं। तो इसके जो फाउंडर थे पहले इंडिया में, जिन्होंने इसको फाउंडेड किया, वो जगत सिंह लोहान थे, और HFI का जो प्रेसिडेंट है करंट में वो अर्चिनापल्ली जगन मोहन राव, ठीक है। ये 1 नवंबर 2020 में बने हैं अभी करंट में, और ये बिलोंग करते हैं तेलंगाना से। तो होप यू गाइज आपको ये इतनी सारी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, आपको कुछ और भी जानकारियाँ चाहिए इसके बारे में, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।